Hello students, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss a 5 minute topic, we can say, or 5 to 10 minute of discussion जिसमें बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसका किसी भी वजह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन नेट या फिर जेआरएफ मिस हुआ है, तो ऑब्वियसली दे कम्स अंडर ए रिपीटर कैटेगरी। तो अगर आप भी रिपीटर हैं तो अब की बार जो दिसंबर साइकिल आपका कंडक्ट होने वाला है, तो आई एम श्योर वो जो मिस्टेक्स आप लोगों ने अभी दिसंबर 24, ये जो मिस्टेक्स आपने ऑलरेडी किया है तो आप उस चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे। और ये सारे पॉइंटर्स अगर आप ध्यान में रखते हैं जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन विद अ गुड स्कोर। बिकॉज अभी आप सभी को पता है कि एवरी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट के अंदर जहाँ पर अच्छा कंपटीशन है, जहाँ पर जिस सब्जेक्ट के अंदर अच्छा कंपटीशन है, तो कट ऑफ काफ़ी हाई है, जेआरएफ का भी और नेट का भी आप बोल सकते हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप स्ट्रैटेजिकली फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर वो चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर पाते हैं और वो चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। So let's start with the session without wasting any time, and this is my Telegram group, so make sure you will join this group so that you will get all the related paper 1, paper 2 class link and other doubts. If you have any, then you can connect with me or over here, or your peers के साथ भी आप अपने connect कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट आर द स्मार्ट टिप्स और हाउ टू स्टडी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक अगर आप लोग अभी जस्ट री एग्जामिनेशन में बैठे हैं जो कि आपका सितंबर के अंदर वाइंड अप हुआ है, तो एस्पिरेंट्स ने यहाँ पर अलग अलग तरीके की मिस्टेक किया है जो कि अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स के ऊपर भी आप लोगों ने शेयर भी किया है कि मेरे से ये गलती हुआ है। तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज है किसी भी एग्जामिनेशन के पैटर्न को जानना। सिर्फ ब्लाइंडली किसी चीज को करते रहना, इट्स नॉट अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी। बच्चा थ्योरी रटता रहता है कि ये चीजें बार बार मैं रटता रहूं, अगर वहां पर वो पीवाईक्यू को लैक कर देगा, सो दिस इज अ वेरी, हम बोल सकते हैं, बिल्कुल भी स्मार्ट स्ट्रैटेजी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर वो मोक नहीं लगाता है, उसका टाइम बैलेंसिंग नहीं बनेगा, और टाइम अगर मैनेज नहीं कर पाए तो आप कितनी भी नॉलेज है पेपर 1 पेपर 2, आप लोग वहां पर चीजों को अगर मैनेज नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली स्कोर आपका डाउन है, और स्कोर डाउन है तो यू विल बी कंसिडर्ड इन ए फेलियर कैटेगरी। सो हर चीज को अगर आप स्मार्टली मैनेज करेंगे देन यू विल बी एबल टू क्रैक योर एग्जामिनेशन इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और अगर आप रिपीटर है तो ऑब्वियसली वो आप लोगों का सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी अटेम्प्ट है। तो सबसे पहले तो आप जो भी एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे कि अभी आपने दिसंबर में आपने एग्जाम देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि आप अगर पहले वाली अप्रोच को फॉलो करते हैं कि ओनली पीवाईक्यू से आपका काम चलेगा या फिर ओनली थ्योरी से आपका काम चलेगा, वो चीज आपकी यहाँ पर अब कंसीडर नहीं होगी। अब आपको बोथ के साथ जाना पड़ेगा। थ्योरी आपको बहुत फाउंडेशन तरीके से करना है, एंड थ्योरी के बाद इन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन, हाउ टू डिकोड योर एग्जामिनर, बिकॉज एग्जामिनर का माइंड डिकोड करना काफी इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से वो फ्रेम कर सकता है। सो दैट्स वाई ये पीवाईक्यूज आपको कवर करना काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया व्हाट इज राउटर। राउटर वन लाइनर डेफिनेशन में आपको बता दूंगी, लेकिन राउटर से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, या व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम के टाइप्स क्या क्या, रैम से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये चीज आपको विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज क्लैरिटी मिलेगी, कैसे कैसे फ्रेमिंग होगी और कैसे आप एग्जामिनर को डिकोड कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनी एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट अक्सर बच्चा पेपर 1 को लैक कर जाता है। पेपर 1 पेपर 2 वी हैव, ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, ये पेपर 1 आप लोगों का जो जर्नल सब्जेक्ट है। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो मैंने जहां पर स्कोर लैक किया है, अक्सर वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फोकस करते हैं और पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर जाते हैं। जस्ट टेक इट एज ए, किस तरीके से लेते हैं कि ये तो एक जर्नल पेपर है, तो जर्नल पेपर को वो लोग इस तरीके से ले जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसको लाइट लेके चलते हैं और लास्ट मिनट के लिए छोड़ते हैं। पेपर 1 अपने आप में काफी डायनामिक है, ये आपका खुद का सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 में अगर आप लोग 35, अभी देख सकते हो अब 35 बहुत नॉर्मल हो चुका है स्टूडेंट्स का, और जो बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है 41 क्वेश्चंस 42 क्वेश्चंस भी बना पाए हैं। तो 35 का अगर आप टारगेट नहीं रखेंगे, आई एम श्योर, अगर आपको लगता है कि आप भी 80 90 का स्कोर बना सकते हैं पेपर 2 में, जरूर कमेंट करिएगा आफ्टर द सेशन, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि ब्रिलियंट अगर कैटेगरी का बच्चा है तो भी वहां पर कुछ सिली मिस्टेक्स करता है, तब भी हम 70 क्वेश्चंस तक यहाँ पर बना पाते हैं ऑन एन एवरेज। आई गेस जो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसका पेपर 2, तो 70 क्वेश्चंस वो बना पाता है पेपर 2 के अंदर। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 140 क्वेश्चन से आप लोग अपना नेट जेआरएफ निकाल सकते हैं? राइट। इधर बच्चा सोचते चलो तुक्का लगाएंगे, तो अगर मान लिया तुक्के से आपने 20 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए, तब भी आप कहाँ पर पहुंचे? 180 के ऊपर, जबकि 200 प्लस अभी कट ऑफ आपकी नॉर्मल हो चुका है। राइट। तो इसको अगर आप तरीके से करते हैं तो एक चीज तो यहाँ पर जो आपका रिस्क है, ये जस्ट हम एस्टिमेट लगाते, मे बी आपकी शिफ्ट का पेपर टफ आ जाए, मे बी कुछ ऐसा उस टाइम पे इश्यूज आता है कि आपका वहां पर प्रेजेंस ऑफ माइंड काम ना करे। तो हर चीज फैक्टर को देखते हुए सेफ जोन अगर रखना चाहते हो तो पेपर 1 को आप सिमल्टेनियसली लीजिए, बिकॉज इट्स अ डायनामिक कॉम्पोनेंट। बहुत ही डायनामिक है यहाँ पर हर सब्जेक्ट अपने आप में। एक एरिया है अपना पीडी का, जो एक डिफरेंट एस्पेक्ट आता है। हायर एजुकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, जो आप सोचते हैं ना कि ये जस्ट एसएससी बैंकिंग वाला है, तो इससे थोड़ा हट के रीजनिंग आता है आपका। नेक्स्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, रिसर्च है। ये सारे अलग अलग एरियाज हैं और इन सब का नॉलेज आपको फॉर मतलब हायर एजुकेशन में जाना, तो ऑब्वियसली आपको ओवरऑल डेवलपमेंट और ओवरऑल डायनामिसिटी आपको आनी चाहिए। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द पेपर 1 पेपर 2 सिलेबस आपको यहाँ पर पिक करना है। और उसके साथ साथ सिलेबस पिक करने के बाद यू हैव टू फाइंड आउट योर वीक एरिया एंड यू हैव टू फाइंड आउट योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। राइट। वीक एरिया को, अब जिसको लगता है कि नहीं ये मेरे से हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक प्रायोरिटी आप दे सकते हो। लेट सपोज पेपर 1 में है आपके, मान ली 8 यूनिट अच्छे हैं, 2 यूनिट आप लोगों के वीक है और 8 यूनिट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो इन यूनिट्स का सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हो, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है इसको कि मुझे करना ही नहीं है। 8 को आप इतने अच्छे से पॉलिश कर दो कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। रिस्क फैक्टर यहाँ पर भी है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कभी नहीं कर पाते फर्स्ट लुक में। चाहे एक एक्सपर्ट है वो भी फर्स्ट लुक में थोड़ा सा 50-50 में बन जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो ये आप लोगों का स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरियाज को पिक करो, स्ट्रॉन्ग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए, और जो लगता है कि मेरे लिए काफी इम्पॉसिबल वाले केस में आता है, देन आपको वहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक कर लेना है। एटलीस्ट आप उस यूनिट को टच कर पाओ, और अगर वहां से 5 क्वेश्चन आते तो 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आप लगा के चलें कि आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट द सेम। राइट। रेस्ट ऑफ एक छोटा सा अनाउंसमेंट। सफलता का सफर, आपका जो सिलेक्शन मेरी मंजिल सेल है वो ऑनगोइंग है, लिमिटेड पीरियड ऑफर रहेगा। बूस्टर कोर्स बहुत हेल्प करने वाला है, जितने भी टॉपर टॉक्स आप देखेंगे तो ऑब्वियसली हर एक में बूस्टर कोर्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, कि बिकॉज इट्स अ रैपिड रिवीजन। तो यहाँ पर अलग अलग, अगर आप 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये आप लोगों का 12,999 के अंदर है। राइट। दिसंबर एग्जामिनेशन तक ये आपका 4,999 के अंदर है। इन सब में पेपर 1 और पेपर 2 आपका बुक्स है, आपका फाउंडेशन कोर्सेज हैं, इसमें आप लोगों का रिकॉर्डेड रहने वाला है इधर आपका, क्योंकि आप अपकमिंग एग्जाम के लिए करते हैं, जून 25 के लिए करते हैं, तो ये आप लोगों का 4 टाइम 9,999 के अंदर आप लोगों का ये रहने वाला है। तो पेपर 1 पेपर 2 PYQ स्टडी नोट्स एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हेयर। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेम, देन गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई PRITIH फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ये हाईलाइट्स है रिजल्ट्स की, जिसमें आप लोगों को ये सारी अवेलेबिलिटी रहने वाली है। अगर आप प्लान करते हैं बूस्टर कोर्स के लिए तो गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी जब भी आप एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, मेक श्योर यू हैव टू मेक ए शेड्यूल एंड स्टिक टू इट, सो दैट बिकॉज जब तक आप अपने शेड्यूल पे एक वेल प्लान तरीके से नहीं होंगे, ऑब्वियसली चीजें आपकी फिर डायनामिक है, और डायनामिक है तो वहां पर इफेक्ट करेगी। स्टडी एरिया को आपने सेटअप करना है, फॉर एग्जाम्पल वहां पर किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन ना हो। रिवाइज एंड री रिवाइज, बिकॉज रिविजन इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टडी टेक्निक्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और की टू सक्सेस वी कैन से, जो कि आपके रिजल्ट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पॉलिश नहीं कर पाते। अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, और जो भी आप लोगों ने सीखा है उसको प्रैक्टिस करते रहना है, मॉक टेस्ट आप लोगों ने लगाने हैं। एंड ये सारी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपका जो नेक्स्ट साइकिल है वो आप बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, और रिपीटर की कैटेगरी में एटलीस्ट आप लोगों को नहीं आना पड़ेगा। सो बी ऑनेस्ट विद योर क्लासेस। अगर आप पेड लर्नर हैं तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को फॉलो करिए। अगर आप फ्री लर्नर हैं, किसी वजह से आप अफोर्ड नहीं कर पाते या नहीं आप एनरोलमेंट कर पाते हैं, तो फ्री क्लासेस में भी ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज
की जाती है, तो वहाँ पर भी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अपने स्ट्रक्चर तरीके से खुद के नोट्स बनाएंगे, देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने फ्री क्लासेस के थ्रू भी कवर किया है। बाकी उसमें आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, पेड में आप लोगों को हर चीज़ स्ट्रक्चर तरीके से मिलती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड उसी के साथ साथ मेक श्योर अब अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आप पेपर 1 में कितना टारगेट रखते हैं और आप पेपर 2 के अंदर कितना टारगेट रखते हैं, सो दैट मुझे पता चले पेपर 2 आपका कितना स्ट्रांग है और पेपर 1 आप लोग वो कितना उसको जेनरिक लेके चलते हैं और कितना जर्नल की कैटेगरी में इसको कंसिडर करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर।